अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और आज उनको डिटेल में हम रीड करेंगे। सबसे पहली टाइप है स्क्वायर। स्क्वायर आपके पास वो होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और उसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ये अलग बात है, जो मैंने फिगर बनाई है वो इतनी अच्छी नहीं बनी। आप देखिए, मैंने इसको नाम दे दिया ABCD का, आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं। स्क्वायर में 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, AB, BD, DC या CD और AC। ठीक है, ABBDCD एंड AC, ये चारों की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, हर एंगल राइट एंगल होता है और वो 90 डिग्री का होता है। एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं और ये सारे के सारे किसके इक्वल होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, तो स्क्वायर वो होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं और इसमें 4 एंगल्स होते हैं और 4 एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपके पास पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल वो होती हैं जो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी, नेक्स्ट टाइप है इसकी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है और ये भी आपके पास 4 साइडेड फिगर होती है। सपोज के ये देखें, वैसे आप इसकी डेली लाइफ से ब्लैक बोर्ड की एग्जांपल ले सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड जो है वो ज़्यादातर आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ये आपके पास क्या है, आप इस रेक्टेंगल को कोई नाम दे दें ABCD का। ठीक है, ABCD आपके पास क्या है जी, एक रेक्टेंगल है। आप देखें कि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। AB और CD आपस में पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के बराबर भी हैं। इसी तरह से AC और BD, ये साइड इस साइड के पैरेलल है और इक्वल है। इसी तरह से AC BD के पैरेलल है। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD या AC इज पैरेलल टू BD। ठीक है, तो रेक्टेंगल में भी आपके पास 4 साइड्स होती हैं लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल में हर एंगल जो है वो आपके पास 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल स्क्वायर की तरह। लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में ये फ़र्क होता है कि स्क्वायर में 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं जबकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगल में भी हर एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये सारे के सारे आपके पास होते हैं जी 90 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी नेक्स्ट टाइप पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है आपके पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की इस तरह की शेप होती है। रेक्टेंगल में आपके पास ये होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, जबकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपके पास इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स ही पैरेलल होती हैं। तो आप ये देखिए कि आप ये, अगर मैं इसको नाम देती हूँ ABCD का, तो ABCD आपको आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेललोग्राम को। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब क्या है आपके पास, ABCD के इक्वल भी है और ABCD के पैरेलल भी है। ABCD के इक्वल भी है और ABCD के पैरेलल भी है। ठीक है, इसी तरह से ACBD के इक्वल भी है और ACBD के पैरेलल भी है। ठीक है, यानी इसमें अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपके पास पैरेलल होती हैं और अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होती हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में कोई भी राइट एंगल नहीं होता। पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल राइट एंगल नहीं होता, जबकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में हर एंगल राइट एंगल होता है, यानी वो 90 डिग्री का बनता है और ये भी 4 साइडेड फिगर है। नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस।
रोम्बस की शेप कुछ कुछ स्क्वायर जैसी होती है, इस तरह की शेप होती है रोम्बस की। रोम्बस और स्क्वायर में ये फर्क होता है कि स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन रोम्बस में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स ए बी सी डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोम्बस को। रोम्बस में हर एंगल आपके पास होता है जी। रोम्बस में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, जैसे ए बी सी डी के बराबर है और ए बी पैरेलल है सी डी के। इसी तरह से ए सी बी डी के पैरेलल है और ए सी बी डी के इक्वल भी है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की इस तरह की शेप होती है, इसमें वन पेयर होता है पैरेलल साइड्स का, यानी ए बी और डी सी या सी डी जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ये क्वाड्रिलेटरल की वो टाइप है जिसमें सिर्फ एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का। नेक्स्ट हम करते हैं जी काइट। काइट की आपके पास इस तरह की फिगर होती है, मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को ही काइट बनाना आती होगी। STUV जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है काइट को, ठीक है। SV पैरेलल होता है UV के बराबर होता है, इसी तरह से STUT के पैरेलल और इक्वल होता है। ये क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। हर 4 साइडेड फिगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। और याद रखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल अगर हम लेते हैं तो उसका सम हमेशा इक्वल आता है 360 डिग्री के। आप इनमें से कुछ भी ले लें, सपोज कि ये एंगल आपके पास 110 डिग्री है तो ये भी आपके पास 110 डिग्री होगा। ये 90 है तो ये आपके पास 50 है, और अगर आप इन सारों का सम लें तो ये आपके पास 360 डिग्री आएगा। आप क्वाड्रिलेटरल कोई भी ले लें, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो रोम्बस है, चाहे वो ट्रेपीजियम है, इसका सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी यूनिट की एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे।